नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस दीपावली के पावन पर्व पर, जहां रोशनी के साथ हम मनाते हैं अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार। दिवाली के इस खूबसूरत अवसर पर आज हम बात करेंगे उस खास दिन की जो दीपावली से ठीक एक दिन पहले आता है और जिसे नरक चतुर्दशी या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि पवित्रता, ऊर्जा, साहस और नकारात्मक शक्तियों पर विजय का दिन भी है। तो आज हम जानेंगे इसके पीछे की पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व, पूजन विधि और कुछ अद्भुत उपाय जो आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नरक चतुर्दशी का महत्व। सुनिए, नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिवाली के एक दिन पहले आती है। इस दिन का धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था और इस प्रकार अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। इसीलिए इस दिन नकारात्मक शक्तियों, भय, बुराई और अशुद्धियों को दूर करने के लिए विशेष पूजन भी किया जाता है। कथा के अनुसार नरकासुर एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस था। उसने देवलोक और पृथ्वीलोक में आतंक फैला दिया था और कई देवियों तथा राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। इसीलिए देवता परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने माँ काली की शक्तियों के साथ मिलकर नरकासुर का अंत किया और सभी बंदी राजकुमारियों को मुक्त कराया। यह युद्ध कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ था। इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। गुजरात और कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में इसे काली चौदस भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन माँ काली की उपासना की जाती है। तो मित्रों, यह तो हो गई कथा। हमने इस दिन के विशेष महत्व के बारे में जाना। तो आइए अब देखते हैं इस दिन की पूजन विधि क्या है। तो सबसे पहले इस दिन का एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसे हम अभ्यंग स्नान के रूप में जानते हैं। इसमें सुबह सूर्योदय से पहले तेल से स्नान करने की परंपरा है। तेल से स्नान अशुद्धियों, नकारात्मक ऊर्जाओं और रोगों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पूजा के मुख्य चरण इस प्रकार होते हैं कि सबसे पहले प्रातः काल में तिल और तेल का स्नान किया जाता है। फिर घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण, माँ काली और यमराज की पूजा भी इस दिन की जाती है। काली चौदस पर तंत्र साधना और रक्षा कवच का विशेष महत्व होता है और शाम होते ही दिए जलाकर घर को रोशनी से भर देना चाहिए। यह इस दिन की मान्यता है। इस दिन यमराज को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस दिन सरसों के तेल का दीपक घर के बाहर जलाने से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्राप्त होती है।
और साथ ही साथ काली मिर्च और सरसों के दाने जलाने से बुरी नजर और नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन माँ काली के चरणों में लाल फूल, दीप और मिठाई चढ़ाने से साहस, आत्मबल और सुरक्षा प्रदान होती है। सुबह अभ्यंग स्नान के बाद नए वस्त्र पहनना नए ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो आप इस दिन पर विशेष अभ्यंग स्नान करें और विशेषतः नए कपड़े पहने ताकि आपको सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य की प्राप्ति वर्ष भर होती रहे। इस दिन के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न परंपराएं भी मनाई जाती है। जैसे गुजरात में इसे काली चौदस के नाम से जाना जाता है और माँ काली का इस दिन विशेष पूजन होता है। फिर दक्षिण भारत में लोग इसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं और दीप जलाकर श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो इस दिन घरों की सफाई और सजावट और दीपदान की परंपरा भी है। दोस्तों, नरक चतुर्दशी हमें यही सिखाती है कि जब हम भीतर से पवित्र, साहसी और सकारात्मक रहते हैं तो कोई भी अंधकार हमारे जीवन में टिक नहीं सकता। इस दिन का हर दीपक हमें याद दिलाता है कि प्रकाश हमेशा अंधकार को मिटा देता है। तो आइए इस नरक चतुर्दशी पर हम भी अपने जीवन में हर नकारात्मकता को दूर करें और प्रेम का प्रकाश फैलाएं और सद्भावना के दीप भी जलाएं। आप सभी को नरक चतुर्दशी एवं काली चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही पौराणिक और रोचक जानकारियाँ रोज आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्ण, जय माँ काली, राधे राधे, टेक केयर।